नमस्कार दोस्तों। मैं आज जो बात करने वाला हूँ जबरदस्त आगे के वीक का प्लानिंग होगा। और क्या मार्केट में बुल रन करेगा पूरे सप्ताह या बियर रन हावी रहेगा। क्या ब्लड बात होगा मार्केट में। जबरदस्त रूप से मैं बताऊंगा, चार्ट पे जाकर बताऊंगा। अगर आप अंत तक रहोगे तो आप देखोगे पूरे सप्ताह मार्केट का क्या दिशा रहेगा और किधर मार्केट जाएगा। सब आपको एक ही वीडियो में मिलेगा दोस्तों, पूरे सप्ताह का एनालिसिस। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ मार्केट के दिशा का। अगले सप्ताह क्या होने वाला है तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप शुरू करोगे तो देखो यहाँ पे जबरदस्त एक सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। लगातार 2 सप्ताह से यहाँ पे देखो जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है दोस्तों। सेलिंग प्रेशर है तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो है बियर हावी हो रहा है। लगातार 2 सप्ताह से कोशिश कर रहा है मार्केट को पुश करके नीचे लाए, लेकिन बायर अभी उसको होल्ड करके रखा है। अगर मंडे को मार्केट, मैं भी बताऊंगा कि मार्केट में अगर कौन सा कैंडल बनेगा, कैसे बनेगा, कहां तक जाएगा, तो मार्केट में क्या दशा रहेगा। ओवरऑल मैं बात करूं मार्केट, अभी यहाँ मार्केट जो है अपना एक, यहाँ पे अगर बियरिश भी अगर पुल कर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है दोस्तों। और वो 25,700 के आसपास लिया है। तो मार्केट में क्या ये यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा या बियरिश हो जाएगा, तो मैं दोनों बात करूंगा दोस्तों। अगर डे के आधार पे मैं जाकर दोस्तों देखूं, ये तो वीक का बताया कि बियरिश दिख रहा है 2 वीक से। अब देखता हूं डे के आधार पे क्या होने की संभावना है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं डे के आधार पे, अगर आप देखोगे मार्केट में एक संभावना जो मुझे दिख रहा है, आप लोग से मैं शेयर करना चाह रहा हूं। जो EMA 20 है वो कहीं ना कहीं मार्केट में अभी यहाँ पे है, लगभग लगभग 25,600 के आसपास है दोस्तों। अब ये मार्केट में अगर प्राइस करेक्शन होता है तो मार्केट धीरे धीरे या तो यहीं पे मतलब मूव करके यहाँ आ जाए और ये EMA 20 यहाँ आ जाए, तो मार्केट में ये दोनों हो सकता है। लेकिन अब होता क्या है, मार्केट अगर डे के आधार पे देखो, अगर मार्केट यहाँ पे अगर मान लीजिए, यहीं पे मार्केट अगर मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बना ले और यहाँ से ऊपर की और बना करके संभावना बना दे ऐसे करके एक पिन बार जो है यहाँ, तो ये मार्केट का ऊपर जाने की संभावना बन जाता है दोस्तों। लेकिन ये तो अब मैं कल की बात ही पता चलेगा, क्योंकि अभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर मार्केट यहाँ अगर देखो दोस्तों, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ देखते हैं, अगर इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ आकर के मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाए और मार्केट लगभग लगभग मान लेते हैं कि दोस्तों 20-22 पॉइंट और जाकर यानी 700 पे जाकर के मार्केट यहाँ से अगर मान लीजिए फिसलती है, तो मार्केट कहाँ तक ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा और मार्केट फिसल करके दोस्तों 25,593, 25,000 मतलब 500 तक आने की संभावना तब खुल जाती है दोस्तों। यह मैं बोलूंगा 25,173 तक आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ क्या ये ट्रेंड लाइन टूटेगा या क्या होगा, वो कल के कैंडल पे पता चलेगा। डे कैंडल क्या बन रहा है दोस्तों। अगर डे का कैंडल यहाँ पे ग्रीन से ओपन हुआ, ग्रीन में ही जाकर के 25,700 से ऊपर क्लोज दे दिया, मतलब 25,700 ऊपर क्लोज दिया, तो मार्केट एक ऊपर ही बनेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्तों एक डबल टॉप बन रहा है। और डबल टॉप में आप जानते हो कि जहां से मार्केट यहाँ से अगर मान लीजिए बुलिस गया है, तो मार्केट अगर दोस्तों यहाँ से अगर गया है, तो आप देखोगे इसका डेप्थ जो है दोस्तों कहीं ना कहीं 25,173 तक आता है। तो मार्केट फिसल के डायरेक्ट 173 तक अपना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ यहाँ तक। तो मार्केट में क्या अब जो संभावना बन रहा है, अगर मार्केट में यहाँ अगर ये कहीं ना कहीं अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे मंडे को, तो मार्केट यहीं से पलट सकता है। एक छोटा सा मान लेंगे कि इसका करेक्शन हुआ, मार्केट अपने न्यू हाई की ओर, जो मैं बताया हूं आपको पहले भी, एक न्यू हाई की ओर चल देगा। नहीं तो मार्केट में एक नीचे जो ट्रेंड लाइन अभी दिया हूं उस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए नीचे आएगा 25,173 तक। और मार्केट फिर उसके बाद एक लंबा रन की ओर बढ़ेगा, बुल रन की ओर बढ़ेगा। लेकिन अभी का संभावना जो बता रहा हूं, जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने के बाद मार्केट फिसल सकती है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं आगे की ओर, अगर मैं बात करूं 75 मिनट चार्ट पे जाकर के, वहां क्या दिखता है दोस्तों। अगर आप देखोगे वहां पर भी एक स्पष्ट यही ट्रेंड लाइन को मैं आगे की ओर भी दिखाया था, बताऊंगा अभी। अगर दोस्तों देखोगे तो दोस्तों अगर देखो
जो ट्रेंड लाइन है बहुत 75 मिनट का क्लियर बता रहा है कि दोस्तों अगर मार्केट में आप देखो कहाँ कहाँ सपोर्ट लिया है दोस्तों। आप देखो लंबा सपोर्ट है दोस्तों इसका, कहीं ना कहीं इसका इतिहास जबरदस्त जो दोस्तों सपोर्ट लेते आ रहा है। दोस्तों देखो आप यहाँ सपोर्ट लिया है, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ लिया लिया है। जब तीन पाइवट अगर मान लीजिए सपोर्ट लेता है तो उसको वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाता है। और ये 75 मिनट हायर टाइम फ्रेम का एक तरह से ये वैलिड ट्रेंड लाइन है, जो कि 25,711 पे आकर के ये सपोर्ट लिया है। अब मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लिया, या तो दो चांस होता है कि मार्केट इसको सपोर्ट को तोड़ दे तो मार्केट नीचे की ओर फिसल जाएगा। अगर मार्केट इसको सपोर्ट पे आकर के मार्केट सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर की ओर चले जाए तो क्या ये संभावना बन सकती है? क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी अपने पूरी तरह से 75 मिनट के एक सपोर्ट पे है, और ये सपोर्ट पे अगर मार्केट इसको तोड़ती है, बार बार बता रहा हूं, तो नीचे ही फिसलेगा। अगर नहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए तो ये मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा दोस्तों, और मार्केट एक न्यू हाई की ओर अपना निकल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात जो चल रहा है कि मार्केट में क्या यह सपोर्ट मजबूत है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मार्केट में 3 बार मार्केट ने जबरदस्त यहाँ पे आकर के दोस्तों देखो आप, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने घूम करके यहाँ सपोर्ट लिया, और बड़ा सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर अगर इस बार अगर सपोर्ट लेकर मार्केट गया तो इससे भी जबरदस्त मार्केट का एक जो न्यू है मैं बोलते आ रहा हूँ, एक यहाँ तक जाने की संभावना है, जो कि आपको मैं पहले भी बताया था दोस्तों। वो दिन दूर नहीं जो हम एक न्यू हाई की ओर जाएंगे। ये यही जो बताते आ रहा हूँ, यही एक लाइन है। इस लाइन को अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए सपोर्ट लेते हुए लंबा अगर यहाँ आया तो मार्केट एक जबरदस्त जो दोस्तों फिर से एक न्यू हाई को लेते हुए यहाँ से इस सामने जो आएगा, और एक जबरदस्त फिर से सपोर्ट लेगा, जो कि 26,277 के आसपास होगा। लेकिन एक न्यू हाई तब तक में मिल चुका होगा। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट फिसला यहाँ से भी तो देखो दोस्तों, एक ओपन है जो कि अभी 25,173 दिख रहा है। दूसरा दोस्तों अगर फिसले तो 24,600 भी फिसल सकता है, जो कि वीकली है, लेकिन ये इससे ज्यादा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ अभी मार्केट में ये यहाँ मुझे जो दिख रहा है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चले जाएगा। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं, अगर मार्केट 75 मिनट का इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ से नीचे फिसलेगा, और तत्काल कहां तक फिसलेगा वो मैं अभी आपको इंट्राडे के आधार पर बताऊंगा, जो कि 75 मिनट को बताया, डेली को बता दिया, जो कि मैं बता रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के। दोस्तों अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाकर देखूं, जो इंट्राडे के लिए एक महत्वपूर्ण लेवल होता है, वहां पे जाकर के हम अपना जो है डेली चार्ट के आधार पर कुछ सेटअप बनाते हैं दोस्तों, वहां क्या दिखता है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ भी देखो आप 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक जबरदस्त जो है, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन है, जो कि वैलिड ट्रेंड लाइन है, 1 2 3। यहाँ पर भी मार्केट में जबरदस्त दोस्तों देखो आप मिल रहा है, एक सपोर्ट जो है मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखो मार्केट में जबरदस्त एक लिया, दो लिया, क्या मार्केट ऊपर की ओर आगे जा करके मार्केट में दोस्तों यहां से भी एक सपोर्ट का लेकर के मार्केट हमें न्यू हाई की ओर 27 तक ना चले जाए, मार्केट में ये संभावना बन रहा है दोस्तों। तो ये सपोर्ट ले करके मार्केट अगर उड़ा तो मार्केट फिर से ऊपर हमें एक न्यू हाई की ओर जाएगा। लेकिन ये जो अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये 25,700 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है अगर आप देखोगे तो। क्योंकि आपको मैंने बताया वहीं पे आपका वीकली का भी है, मंथ डेली का भी है, और 75 मिनट का भी है, और 50 मिनट का भी है। तो ये जो लेवल में बताया हूं, इस अगर लेवल को तोड़ा तो मार्केट जबरदस्त यहां से टूटेगा, और टूटेगा तो लगभग 25,300, 25,060 तक जाने की संभावना बन रही है यहां से दोस्तों। तो दोस्तों ये 15 मिनट का आधार पर होता है। अब 15 मिनट में मार्केट अगर हम दोनों देखते हैं, ऊपर में देखते हैं कि क्या हमारा सेटअप बनेगा, ऊपर की ओर क्या बनेगा, नीचे की ओर बना क्या बनेगा, एक बार उसका भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे डे के आधार पर अगर अपना सेटअप देखूं, यहाँ पे क्या हमारा कुछ बन रहा है, तो मैं एक बार यहाँ इसका भी डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं इंट्राडे के लिए जो हमारा महत्वपूर्ण लेवल जो हम देखते हैं, जब हम चार्ट चार्ट का एनालिसिस करते हैं, तो मुझे वहां स्पष्ट दिखाई देता है अगर मार्केट अभी जो है दोस्तों 25,732 के आसपास है। अब 25,732 के पास है और अपने सपोर्ट के आसपास ही है। अगर मार्केट इसको अगर तोड़ती है
तो तोड़ती है तो पहला जो आपका दोस्तों यहाँ दिख रहा है 25,620, 25,620 पहला ही आपका एक सपोर्ट बनेगा, नीचे की ओर फिसलेगा। और दूसरा दोस्तों मुझे जो दिख रहा है अभी 25,000, फिर आपको दिखेगा 500, 25,500, जो कि थोड़ा सा दूर लगता है। उससे पहले एक और मैं देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पे संभावना बनता है। अगर बनेगा तो मैं अभी वो भी डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि 620 तो एकदम दिख रहा है दोस्तों। अगर टूटेगा 700 तो 620 दिख रहा है। 620 के बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो पहला मुझे 25,500 दिख रहा है दोस्तों, एकदम 25,500 दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए 620 अगर टूटा तो 25,500, 550। अगर मार्केट 25,000 पहला अगर मान लीजिए 700 टूटा, 25,700 टूटा, तो दोस्तों आपको ये देगा, नीचे की ओर फिसलेगा तो 25,620। अगर मार्केट यहां से भी इसको भी तोड़ दिया तो मार्केट सीधा आ जाएगा 25,550, जो कि इसका दो इमीडिएट नीचे की ओर, आप इसको सपोर्ट समझो या T1 T2 यानी टारगेट समझो, जो भी समझना है आप समझो। अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर उड़ती है तो मैं पहला ही बोलूंगा दोस्तों, अगर मार्केट 25,000 अभी 732 पे है, अगर मार्केट यहां से अगर तोड़ते हुए 25,839, 839, अगर मार्केट यहां से 25,800 को तोड़ती है, 25,750, 25,750 को अगर तोड़ती है मार्केट 750 को, तो मार्केट जो है दोस्तों, दोस्तों मैं अगर बोलूंगा इस नो जोन को, नो जोन ट्रेड में रहेगा ये, इसको छोड़ो। अगर मार्केट ऊपर की ओर 25,839 को तोड़ती है, 25,839, तो आपका जो मार्केट दोस्तों यहां से पूरा लंबा वो किलो उड़ जाएगा और 25,950 तक ऊपर जाएगा, जो कि फर्स्ट रेसिस्टेंस ये रहेगा मेरे उसके लिए। पहला तो यही तोड़ेगा तो 25,839 जो पहला ही रेसिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ा तो आपको T1 समझो या जो समझना चाहिए, ये 25,950 होगा। और दूसरा 26,030 तक मार्केट ऊपर चले जाएगा दोस्तों, जो कि अपने न्यू हाई की ओर है। लेकिन अभी इसका संभावना मुझे कल कंफर्मेशन मिलेगा मंडे के दिन। मंडे क्या मार्केट 25,700 को ऊपर सस्टेन किया या नहीं। अगर मार्केट ऊपर सस्टेन किया, दैट मीन्स मार्केट का ऊपर जाने का चांस है। अगर सस्टेन नहीं किया तो मार्केट का चांस दोस्तों नीचे फिसलने का है। तो दोस्तों मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, यहां पे सतर्क रहना है कल के, मतलब आगे वाले ट्रेडिंग डे के आधार पे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं आगे सेंसेक्स में क्या दिखता है। सेंसेक्स का मैं बात करूं दोस्तों, सेंसेक्स में जो मुझे दिखेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेंसेक्स में क्या दिखता है दोस्तों, सेंसेक्स के चार्ट का भी अगर आप एनालिसिस करोगे दोस्तों, तो सेंसेक्स भी अभी लगातार रेंज में फंसा हुआ है। आप देखोगे एक ओवरऑल मार्केट जो है दोस्तों, बहुत दिनों से, कुछ 8-9 दिन से मार्केट एक रेंज में बाउंड में फंसा हुआ है। अब मार्केट भी वहां भी एक उलझन है, क्या मार्केट अपने इस लेवल को अगर तोड़ देगा, मार्केट इस लेवल को, यहाँ भी एक मार्केट ट्रेंड लाइन की इसको तोड़ दे तो यहाँ भी एक संभावना बनता है मार्केट का फिसलने का, और ये मार्केट यहाँ भी फिसलने के चांस है। सेम अभी जो है निफ्टी का ही 50 का तरह ही यहाँ पे भी संभावना बन रहा है दोस्तों। तो क्या मार्केट में क्या हो सकता है, अगर मैं डेली के चार्ट पे अगर बता रहा हूँ कि अगर डेली डेली का भी अगर फिसलेगा तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा। और कब, जब ये अभी यहाँ पे जहाँ पे भी टिका हुआ है, ये एक सपोर्ट और रेंज पे ही है, और इस रेंज को तोड़ करके मार्केट फिसलता है तो नीचे की ओर फिसल जाएगा दोस्तों, और ये मार्केट नीचे की ओर निकल जाएगा। और कहाँ तक निकलेगा दोस्तों, तो 82,786 तक निकल सक संभावना है दोस्तों, 786 या 700 तक, 82,700 तक, जो कि एक यहाँ तक फिसलने की संभावना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या मार्केट में अगर मैं 75 मिनट का चार्ट देखूं तो क्या संभावना बनता है, क्या है मार्केट में यहाँ पर बियर हावी होगा या क्या होगा दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं 70 मिनट के चार्ट पे, जो कि मैं पहले ही बताया कि यहाँ पे जो दोस्तों दिख रहा है, आप और देखोगे 83,200 जो है एक 75 मिनट का डिमांड जोन है, एक सपोर्ट की काम करेगा। अगर मार्केट मंडे को इसको तोड़ा तो मार्केट फिसल करके पहला ही जो है दोस्तों 83,622, 83,622, और इसको तोड़ा मार्केट तो फिसलेगा 83,200 तक, 83,200, जो कि एक हाई टाइम फ्रेम का भी ये दोस्तों डिमांड जोन है। अब मैं ऊपर की ओर बात करूं, अगर मार्केट 84,000 यहां से खुला और मार्केट अभी 83,955 के पास है, और मार्केट ओपन होते हुए धीरे धीरे करके अगर मार्केट 84,300 को तोड़ दिया,
84,300 को तोड़ दिया तो न्यू हाई की ओर निकल जाएगा, और मार्केट 84,712, जिसका पहला जो रेसिस्टेंस होगा 84,712, और मार्केट 84,712, और यहां से इसको तोड़ा तो मार्केट सीधे 85,100 तक मार्केट का एक संभावना है ऊपर की ओर दोस्तों। तो ये जो मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आप इसको 15 मिनट चार्ट पे जाकर देखेंगे तो स्पष्ट और क्लियर कट मैंने बताया है इसी के आधार पे दोस्तों। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ अगर आप स्पष्ट अगर देखोगे तो सेम वही चीज जो मैं अभी डिस्कस किया, वही सेम चीज यहाँ पर भी दिख रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे 83,955 पे है, अगर मार्केट ने इसको ऊपर गया और इसको तोड़ दिया 84,300 को, तो मार्केट का पहला टारगेट मिलेगा 84,712। 84,712 मैं वही बताया था, फिर इसको तोड़ते ऊपर जाएगा तो मार्केट 85,100 तक पहुंचेगा। और नीचे की ओर मार्केट 83,900 को तोड़ दिया, 83,900 को तोड़ दिया मार्केट नीचे की ओर, तो मार्केट फिसल कर चले जाएगा दोस्तों 83,600। 83,600, और इसको तोड़ा तो मार्केट फिसल कर चले जाएगा दोस्तों 83,200 तक। ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये इंट्राडे के लिए महत्वपूर्ण लेवल होता है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, मार्केट में क्या संभावना बनता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक जबरदस्त यहाँ पर भी, अगर मैं एक बार डे के आधार पर जाकर देखूं मार्केट में क्या होता है, क्या मार्केट में संभावना बनता है, एक बार देखो यहाँ, तो आप देखोगे यहाँ भी मार्केट बहुत लंबा तक यहाँ पे जो है मार्केट एक जोन में था, और अब जोन से क्या मार्केट जोन से ऊपर निकलेगा, या ये जोन का जो मार्केट का बॉक्स बना है 8-9 दिनों का, क्या मार्केट यहाँ तोड़ेगा या ऊपर जाएगा दोस्त यहाँ से। तो एक यहाँ संभावना क्या बनता है दोस्तों, अगर मार्केट का अगर मैं देखूं सेंटिमेंट्स, तो ये मतलब मंडे यहाँ भी मंडे अगर मार्केट इसको तोड़ता है नीचे की ओर, तो मार्केट अगर मान लीजिए 57,657 को तोड़ते हुए मार्केट निकलती है तो 57,478 की ओर जाएगी। मैं अगर आगे डिस्कस कर लेता हूँ, और 75 मिनट चार्ट पर डिस्कस करते हुए बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों देखोगे तो एक संभावना जो बन रहा है इस चार्ट के आधार पे मैं बताऊंगा। 75 मिनट के चार्ट पे डायरेक्ट मैं 15 मिनट चार्ट पे चलता हूँ, वहां पे ही आपको डिस्कस करके बताऊंगा क्या संभावना बनता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं नीचे की ओर क्या क्या संभावना बनता है, दोस्तों अगर आप देखोगे नीचे की ओर जो मैं बताता हूँ वो उसको ध्यान में नोट करके रखो दोस्तों, क्योंकि एक जबरदस्त लेवल बताता हूँ आप लोग को। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट में यहाँ से एक सेंटिमेंट जो क्रिएट हो रहा है कि मार्केट जो है, अगर मार्केट अपने डे को ले को प्रीवियस डे के लो को तोड़ दिया मार्केट यहाँ से फिसल करके, तो मार्केट जो है दोस्तों 57,450, 450, फिर 57,250, 57,250, फिर दोस्तों 57,050, 57,050 तक फिसलने के चांस है। नीचे की ओर बताया 1, 2 और 3। अब दोस्तों अगर मार्केट ऊपर की ओर, अगर सपोज दैट मार्केट ऊपर की ओर नीचे यहां से है दोस्तों 57,000, और अगर दोस्तों 57,778 के पास मार्केट है, अगर मार्केट यहाँ से खुला और ऊपर की ओर जाने लगा, तो मार्केट में हम यहाँ अगर 58,053 को तोड़ा, तो मार्केट दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा 58,254 के लिए, 58,254 के लिए, और फिर मार्केट ऊपर की ओर खुल जाएगा और मार्केट 58,450, 58,450 दैट मीन ऊपर की ओर खुल जाएगा। लेकिन ये कल का मार्केट कैसा रहेगा उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है दोस्तों। दोस्तों मैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों के बारे में बताया हूं, एक महत्वपूर्ण लेवल दिया हूं। मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, बाय सेल आपके रिस्क पे होगा दोस्तों। ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज से मैं बनाया हूं दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।